ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग एक रॉ फोटोग्राफ सर्च करेंगे। रॉ फोटोग्राफ, ठीक है। आइदर फोटोग्राफी कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली पोर्ट्रेट सर्च करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये काम फेसेस कैरेक्टर के उसके साथ होते हैं। सो लेट्स जस्ट से दिस इमेज, या कोई भी इमेज हम लोग ले सकते हैं, बट दिस इज क्वाइट। आप जनरली एक अच्छे क्वालिटी के कैमरा से अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपको इतनी क्वालिटी तो मिल ही जाएगी। सो लेट्स ब्रिंग दैट इन आर फोटोशॉप। सो फोटोशॉप में अब जनरली जब हमारी एक इशू हुआ था, जो हम लोग ने डोरेमोन वाला वर्क बनाया ना, उसमें हमने पैनल का साइज़ जो है वो A4 नहीं है, स्क्वायर साइज़ है ना। तो वो काम आ जाएगा। ऑलराइट, डन। तो या दैट्स, अगर आपका वो पर्पस पूरा हो रहा है देन इट इज़ ओके, राइट। सो अपन यहाँ पे A4 साइज़ ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फ़ोटो प्रिंट साइज़ भी ले सकते हैं, विच एवर वी फील कि पोर्ट्रेट साइज़ जो है वो है, तो हम लोग का ये इंचेस पिक्सल में कितना 1200 बाई 1800 पड़ता है। ज़्यादा साइज़ लेना बेटर होता है क्योंकि ज़्यादा बड़ी इमेज को छोटा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम थोड़ा सा हायर रेजोल्यूशन ले रहे हैं। नाउ विल ब्रिंग आउट आर दैट इमेज जो कि हमारे रेफरेंस फोल्डर में रखी हुई है। ये धीरे धीरे बनेगी तो धीरे धीरे बनाते जाइएगा। नाउ दिस इज अवर इमेज। इमेज जो है वो छोटी है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो इसी काफ़ी छोटी है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल T करके यूनिफॉर्मली अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, लेट्स जस्ट से इसको मैं फुल साइज स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी प्रीवियस से डल हो जाती है, बट देर इज़ एन ऑप्शन एज वेल विच कैन मेंटेन अ लिटिल बिट ऑफ क्वालिटी एज वेल, ठीक है। कैसे? गो टू इमेज, गो फॉर इमेज साइज, राइट। इमेज साइज करेंगे और यहाँ पे यू विल गेट इमेज का साइज बढ़ाने का ऑप्शन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट दिस कि फिट टू ओरिजिनल साइज या कोई एक रेजोल्यूशन जो आप बताना चाहिए, ठीक है। 144 ppi दैट मीन्स पिक्सल पर इंच, राइट। 300 dpi ऊपर वाले हैं, राइट। सो अगर मैं इसको ऐसा बढ़ा दूंगा तो इट विल बी लाइक टू मच। अगर पिक्सल्स में इसको चेंज करके देखेंगे तो 2400 में खींचेगी इमेज, राइट। बट इतना ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। सो विल डू कि 500 का 1000 कर लेते हैं। और यहाँ पे ये लिंक चेन ऑन है, इसके कारण से क्या होगा कि इमेज जो है वो अपने आप प्रपोर्शन में रहेगी, ठीक है। कभी हाइट ज़्यादा या वो नहीं होगा। अगर आप यहाँ 1000 करेंगे तो इट विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। सो हमने यहाँ पे 1000 कर लिया और रीसैम्पल ऑप्शन ऑन रखेंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे जिस वे से, जिस टेक्नोलॉजी से आपको ये एनलार्ज करना है। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक, दैट इज लाइक डिफ़ॉल्ट वन, जो डिफ़ॉल्ट टेक्नोलॉजी होती है। प्रिजर्व इनलार्जमेंट, राइट। प्रिजर्व इनलार्जमेंट होगा, उसमें नॉइज़ वगैरह आप ऐड ऑन करेंगे या कम करेंगे। नॉइज़ रिडक्शन है। सो सी, जो अगर मैं इसको ज़ीरो करूँगा so you can see there is bit of sharpness in the image, right। इसको मैं बढ़ा दूंगा तो it is quite smooth now। फुल कर देंगे so you can see it's dot smoother, right। so that is how you conduct all that। इसमें एक ऑप्शन और है जो CS6 वर्जन में नहीं मिलेगा, वो है preserve details 2.0। this you won't find in CS6 version, only CC version has this one, ठीक है। तो इसको भी बढ़ाएंगे। Similarly it will give much better result than before। So I'm gonna press OK and this image is actually improved, right। so now you can see that I could do a 300% and I could still work with it। so अगर मैं उसको छोटे वे में प्रिंट कराऊंगा just like in the size of a palm or either उसमें, तो this image will look quite good। काफ़ी sharpness और काफ़ी details हमको मिलेंगी। so Control A, select all, Control C, copy,
paste it. Why pasting over here? Because I wanted to fit all that in my sample size, right? So now I have already told you about the rulers and guides, right? So we are going to make it scalable in our सर जैसे आपने इमेज को चेंज करके यहाँ पेस्ट किया hmm, तो ये इमेज अपन डायरेक्टली इसमें ला के भी चेंजेस कर सकते हैं नहीं, अगर हम इमेज साइज चेंज करते तो कैनवास का साइज बदल जाता है ना। अगर हम यहाँ पे इमेज डायरेक्टली ले आते और उसका साइज स्ट्रेच करते इमेज साइज से जाके, तो कैनवास का साइज बदल जाता। दिस कैनवास इज एक्चुअली 66%, right? That means its size is quite long. You can see that in over here. This is our document size, 3 inch by 4 inch, right? So वो काफ़ी बड़ा size हो जाता। So now, because I wanted some postcard size, so I'm gonna snap that over here and let's drag it till bottom, right? And now put it at the center so that our center of attraction will be here. Similarly, rules of third. Basically, rules of thirds use mostly in the characters, right? So character को दिखाने के लिए, उसकी placement के लिए ज़्यादा use करते हैं। Landscape के लिए golden ratio बोला जाता है। Now what we will do? We need to enhance this, right? So first of all, इस image के बोलना चाहिए इसमें blemishes होंगे या मुझे tattoos अलग करने हैं या कुछ एक section इसमें से अलग करना है। So what I'll do? Currently the girl has some sort of makeup on or something, इसके कारण काफ़ी details दिख रही हैं, काफ़ी details नहीं दिख रही। So let's just say if I wanted to remove these necklace and all that over here, जो blemish इधर लगे हैं, these points over here, and I do not want her to have these tattoos. So what will I do? I'll select my image. Always whenever you are working on image editing or either image retouching, you need to press Ctrl J in order to get a duplicate of that particular image, right? Because we cannot ruin our original source image, right? That has to be there if we wanted our previous settings to be here. Now take another layer, Ctrl Shift N for a new layer. All right. This will ask us. So this will be blemish removal layer. सर कंट्रोल जे इज फॉर Duplicate duplicate the layer, selected layer. Okay, now why this is an empty layer, and why did I take it? So that I could do some changes over here, and I'm not gonna affect this particular image of mine. So for that we will use healing brushes. There is a whole group of healing brushes. What are healing brushes? Basically these are the brush which can remove all these blemishes, right? That is why they called healing brush. And the technology behind is that they could calculate colors right around their brushes, right? The area, the diameter of the brush can these brush can actually calculate those average colors and then put the right color over there, right? तो आपकी मतलब फोटो वाले लेयर पे ही काम करना है No, 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 we're gonna work on blemish layer. फोटो वाली लेयर तो हमने यूं ही सेलेक्ट कर ली थी। हाँ, ऊपर चालू है, ऊपर कहीं नहीं होगा ना, आप जब तक इसको देख लीजिएगा। और या फिर उसके लिए मैम के साथ मिलके राहुल का फीडबैक मंगवा लीजिएगा, right? हाँ, सृष्टि मैम। All right, so what we will do now, we'll go to blemish removal layer, and the first spot healing brush, right, we had actually selected, and the shortcut is J, right? J for Joker. So what this spot healing brush does, first of all let's take a look about in the option bar, and there are 3 types of different options you will get for this brush. Content aware, this
this is a special AI technology of Photoshop, that it could actually find whatever the best color can be put over here to blend, right? Throughout the image also it can find, right? Not only in our diameter of the brush, but also can throughout the scan the image and find, calculate whatever the color shall be put over here. That technology is content aware. So let's just see what it does. So I'm over here and I'm gonna click over here. You see there is nothing happens, right? I'm putting over here, there is nothing happens. Why? Because sometimes you have to select this and remove that, but we need a separate layer for this, and I wanted to execute the similar task. For that you need to see that there is a sample all layers system on, because now currently it is working on this empty layer, that is why it is not removing, not calculating. But when I turn this sample all layers on, it actually calculates on all of the layers, right? So now when I click, it will actually remove that. When you zoom out, you will see that that dot is not available there, right? So let's just remove. This is a spot healing brush. Yeah. Right. To remove that. Now as you can see, there is a bit of black at the downwards, right? Because the majority of area, how it works is you can click and drag areas, right? It actually creates a mask around it. So the more the color which you wanted to put over there needs to be in the mask, right? So when you click on, now you can see there is no black at the bottom, right? तो जो भी कलर ज़्यादा सेलेक्ट होगा वो उसी में से कैलकुलेट करके वहाँ फिक्स कर देगा. Okay. Now we need to remove this one, right? There is one more option which is create texture. What it does is basically it creates a grains. See, a bit of grains. So when you need to create fake grains for the skin, you can do that. As you can see, it's like visible, but if you go and give the hardness to pretty soft, right? So that now you will see that there is no shape to it. So if you wanted to provide some grains, if the image looks kind of really smooth, and if you wanted some noise there, then you can use this, right? So it will actually blend it, that color also, and provide some texture to it, a bit of sharpness to particular brush. Mostly it will much better work with a digital pen because it has the pressure sense. Mouse doesn't have that pressure. Even though this button is there, this button works only with the digital pen, right? Even though if I turn it on, it will apply the similar pressure. So what we will do, proximity match, right? Now proximity match actually matches the colors within the brush. So if you wanted to remove, you have to click and drag, and it will actually calculate your brush size and provide. Let's just have some, and it will actually find out that whatever let's just say if I click over here, so this is my target. Now it will find all the colors within a range of diffusion. If it is 5, so it will find the best pixel around it and put it over there, right? So that is whatever. So that is why sometimes you will find something which is not within the range, right? So you can see that what is best, but the content aware takes all the credit, right? It is way much easier to work with content aware rather than working with proximity match. But you can use, in sometimes proximity match gives better result. So it's trial and error sort of. ये वाले का, ये तो ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा था.
राइट. सो एक है कंटेंट अवेयर, एक फ्रैक्चर और एक है प्रॉक्सिमिटी मैच. ऑलराइट. सो remember these because all of the healing brushes use kind of these technologies in all of them, right? But just the way of using is different. So let's just say I wanted to remove this hard pendant for off of her. So what I'll do, I am going to use this time a healing brush. Spot healing brush is an add-on of a healing brush because healing brush uh, doesn't gives you the authority to right away heal, right? Whenever you click it won't give you. So let's just say that spot healing brush is a quick version of healing brush, right? What is the use of this healing brush tool? Basically whatever you try to remove, it not only remove that particular image, also it blends your particular, you know, whatever sample you are putting over it into it, right, accordingly. And you have the multiple authorities of you know, blending also, but for now let's just use some part of the skin which can be used to remove this. So this time in healing brush you need to provide a target from where it takes the sample. Press alt and it will give you this, right? So it will give you a target cursor. Click with, right, and leave it. Now I'm using this and it is not applying. Why? Because sample all layers is not turned on, right? So you need to go for sample. This time it will give you a pull down menu, current layer, current and below, and all layers. Current is the selected one, current and below will be this one. आप जहाँ पे मतलब क्लिक कर रहे हो वो एरिया को वो उस जगह पे कॉपी करेगा, and not only copy, blend भी करेगा, right? So let's just say current and below because current and below. And now as you can see my brush is actually having some pixel because it is taking that from this portion. So right, now because nails आ जा रहे हैं target में, so leave that. तो फिर से वो टारगेट ज़ीरो पोजीशन पे पहुंच जाता है जो आपने बताया, फिर वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, राइट? सो इट विल बी रिमूव नाउ, नॉट क्लियरली, राइट? अब उतना अच्छे से तो नहीं हुआ है. सो व्हाट वी विल डू सम मोर टेक्निक्स ओवर हियर. इसमें दो तीन चीज़ें और हैं. लेट्स जस्ट से हमें यहाँ का स्किन का सैंपल लेना पड़ेगा फॉर बेटर रिमूवल, राइट? नाउ अब क्योंकि स्किन के आसपास के सैंपल उठाएंगे तो वो ज़्यादा ब्लेंड होंगे, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि हर एक टारगेट वो होगा, तो हर बार ऑल्ट दबा के टारगेट चेंज करके वी कैन पुट दोज टारगेट्स ओवर हियर टू गेट दी बेटर ब्लेंड. सो दैट कौन सा स्किन टोन कौन सा उसके साथ ज़्यादा बेटर लगेगा, दैट वी कैन गो फॉर. राइट, इट्स ऑलमोस्ट गॉन. ओके, सो यू नीड टू फिगर इट आउट कि कौन सा बेटर टोन वहाँ पे फिक्स होगा. नाउ देयर इज़ अ पैटर्न ऑल्सो विच कैन यू नो प्रोवाइड द पैटर्न एंड ब्लेंड. Whatever pattern you select over here, it just provide that pattern over here. what is the use This is basically when you know try to put something inside of the color, I mean t-shirts, or if you wanted to put some you know different effect inside of a eye or particular place, you can use that. वैसे का वैसा पैटर्न आपको वहाँ पे पुट करके दे देगा ना, Blend करके? Not exactly. जैसे हमारा जो कोई पैटर्न हम डाल रहे हैं टी-शर्ट के ऊपर डाल रहे हैं, तो उसके जो मतलब आते हैं Perspective exactly नहीं वैसे provide नहीं, करेगा. जैसा No, no, pattern no. है वो exact वैसा एग्जैक्ट ही वहाँ डाल देगा. तो दैट इज़ नॉट बेसिकली नॉट फॉर दिस पर्पस. बट हाँ, अगर आप उसको क्रिएट कर लेते हो उस पैटर्न को,
ठीक है, फिर उसके बाद आप फोटोशॉप के ट्रांसफॉर्म टूल्स का यूज़ करके उसको पर्सपेक्टिव में अरेंज कर सकते हैं. वी कैन डू दैट, राइट. सो विल सी, बट फॉर नाउ there is all of these patterns which you can use. A lot of times people don't use these, they create their own pattern right inside of Photoshop. You can create your own pattern. We're gonna see that in um, upcoming. क्रिएट करके इसमें मतलब मतलब you can create your own pattern gallery over here, right. So इसमें पूरा है न्यू पैटर्न क्रिएट करना होगा. सो उसके लिए पूरा प्रोसेस अलग अलग है. सो विल सी अबाउट दैट कि उसको कैसे करना है. सो इसको ऑफ कर देते हैं बिकॉज नाउ वी आर हैविंग एंड वी डू नॉट वांट एन एक्स्ट्रा रैम टू बी टेकन ऑफ. सो generally for healing brushes people don't use pattern, right. That is only if you wanted to give some dots pattern or something, so you can use that. Whenever you find this use legacy, that means take technology from the earlier versions, okay, तभी उसको use किया जाएगा, otherwise it won't use. Current and blue diffusion. All right, so that is your healing brush. There is one more facility this healing brush provides, and that is your this toggle the clone source panel, right. Whenever you click over it, it will give you a clone source panel. You will find that over here as well. When you सर इसी को क्लोन स्टैम्प टूल clone stamp is there is two different things, clone stamp and पैनल आता है हाँ उसमें भी सेम पैनल है. ये दोनों से कनेक्टेड है, इधर से भी इधर से भी. clone stamp was a earlier version of Photoshop has this tool. They do not have the healing brushes. In later on they had add these healing brushes. That is why spot healing is the latest one in the stamping or cloning brushes, okay. So what it does is basically मतलब फर्स्ट अगर हम कहीं का कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं exactly फिर जैसे जहाँ पे अप्लाई we can have a target target gallery over here कि हम जहाँ से भी टारगेट उठाना हुआ हमको we can pick that up, right. और जो भी यहाँ हम क्लिक करेंगे देन उसमें click करेंगे ऑल्ट दबा के ये तो जो भी सेलेक्ट करना हो हमको सेलेक्ट पहले करना हम हो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम टारगेट सेलेक्ट करेंगे सो दैट इट विल कम इनटू द सोर्सेज पैनल, राइट. और जो भी हमारी सेलेक्ट होगी उसके बाद हम पिक करते जाएंगे, पेंट करते जाएंगे, तो डू दैट, right. So that comes with spot healing as well. Not spot healing, only healing brushes and your cloning brushes. All those brushes which requires a target needs to get always get a clone source option over there. जिसमें भी target option रहेगा तो clone source option मिलेगा. सर फॉर एग्जांपल ये फेस है कंप्लीट यहाँ पर हमने टैप किया तो उसके बाद अगर हम मतलब ड्रैग कर रहे हैं पूरा कंप्लीट तो वो पूरा फेस बनाएगा ना हाँ पूरा फेस बन मतलब जितना बड़ा कैनवास में आप करते जाइए, आप सिंपली ड्रॉ करते जाइए, इट विल क्रिएट द होल फेस ओवर देयर, राइट. नीचे जाते जाएंगे एकदम डार्कर बिकॉज इट इज़ ब्लेंडिंग, राइट. हीलिंग ब्रश है, ब्लेंडिंग है. यही डिफरेंस है हीलिंग ब्रश और क्लोन ब्रश में. क्लोन ब्रश जो है वो जितना आपका लेयर करते जाएंगे उतना वो डार्कर होता जाएगा, right. We can add n numbers of, but for that there is another tool also available which you can use. So after that there are three more tools also there, right. Let's just cover this one. Patch tool is basically you can select the whole thing, right, and could not use the patch tool because the selected area is empty, because this time you need to select the layer,
right? Because it doesn't gives you any policy of those sample or layer system, right? Now you can click and put anywhere, right? It would actually put that portion over there. remove कर दिया Yeah. Now you can add. Yeah, you can then go for a spot healing, right? सो काफी बार मतलब करना पड़ेगा ये स्पॉट पे पूरा स्पॉट नहीं तो वो इतना बड़ा ऑप्शन था ना स्पॉट हीलिंग को, यू कैन सेलेक्ट दैट, राइट? सो स्ट्रोक्स भी लेते हैं ये, ब्रश स्ट्रोक्स भी फॉरवर्ड करता है, वी कैन टेक मेजर एरिया, लेट्स जस्ट सेलेक्ट दैट, so we can go on and let's remove this one as well. All right, so we have removed that one. थोड़ा सा शेडोज हुए हैं विच वी कैन मैनेज, हम लोग उसको मैनुअली भी कर सकते हैं. तो दैट इज़ अवर पैच टूल जो कि सिंपली डायरेक्ट करता है, ठीक है. सर शेडो के लिए तो हम ये पोर्शन में मतलब कैसे वो भी कर सकते हैं और एक और टूल भी है हमारे पास इस चीज़ को करने के लिए, सो बेटर ऑफ उससे करेंगे. सो अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, दिस वॉज द पैच टूल, राइट? कंटेंट अवेयर is somewhat like patch tool, but this is opposite of patch tool. वहाँ से पैटर्न उठा के दूसरी जगह फिक्स कर देगा और उधर का पैटर्न उठा के इधर फिक्स कर देगा, right? So it's just let's just say if we put it over here, right? So इधर का पोर्शन उधर चले जाएगा, राइट? मोस्टली इस जगह के लिए यूज़ नहीं होगा बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट आवर नीड. नाउ रेड आई टूल, रेड आई टूल क्या हो सकता है जब तक मैं इसको रिमूव करता हूँ? यू टेल मी अबाउट रेड आई टूल. हैव यू सीन अ रेड आई इफेक्ट इन एनी इमेज और समथिंग? नॉट येट. Okay. कभी रात में फ़ोटो खींचा है आपने, नाइट में, और आपका कैमरा जो था उसने कभी ऐसा फ़ोटो फ्लैश ऑन करके नाइट में फ़ोटो खींचा है जिसमें आँख चमक जाती है? तो कई बार केवल आइज़ यू नो वो होती है. हाँ, एग्जैक्टली दैट हैपन्स विथ रेड आई इफेक्ट बोलते हैं उसको, राइट? सम सॉर्ट ऑफ दीज इस तरीके के इफेक्ट आने लगते हैं इफ यू क्लिक ऑन इट. ये होता क्यों है? रीज़न बेसिकली इसके पीछे ये होता है कि जनरली आप आपके आइज़ में ब्लड वेसल्स भी होते हैं और रिसेप्टर्स भी होते हैं. रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर you to able to see the colors, okay? because क्या होता है, आइज आइरिस जो होती है वो आइरिस आपके आइरिस के बाद प्यूपल होता है, छोटा सा प्यूपल एक होल होता है आइज में, लाइट अंदर जाती है, ब्लैक रूम है समझिए, लाइट आइज जो है उसके अंदर लाइट जाती है और लाइट बाउंस होती है, सब जगह बाउंस होती है. तो जो ब्लैक रूम है समझिए ये पूरे ब्लैक रूम है और ये रिसेप्टर से भरे होते हैं. इनमें से ग्रीन कलर समझने वाले अलग, रेड वाले अलग, वो वाले अलग, उन सब में लाइट बाउंस होती है और फिर उसके बाद वो कहाँ आती है, तब आपके क्या बोलते हैं ब्रेन को उसकी इमेज मिलने लगती है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट इट वर्क्स. तो जब फ्लैश यूज़ करते हैं तो टू मच ऑफ लाइट अंदर चली जाती है जिसमें रेड वाले जो ब्लड वेसल्स के साथ रेड रिसेप्टर्स मिलके ज़्यादा कलर एरिया रेड का दिखाते हैं. सो ये कैप्चर कर लेता है डिजिटल कैमरा या इमेज, राइट? दैट इज़ व्हाई वी सी दिस red eye effect. So if you wanted to remove those, currently in this image we doesn't have that, but if you wanted
if you face some problem like this, right, not a png file or the format is not available or something, you can right click over it, open with paint, right, save it, राइट, सेव करेंगे, जेपैग में सेव होगा, सेव एज आइदर जेपैग और रेफरेंस में ही, पोर्ट्रेट में ही, राइट, इसको सेव कर लेते हैं, विल पिक दैट अप एंड you can directly select the right eye to remove. So that is the whole purpose of this particular tool, right? Red eye tool. So try removing these with this spot currently, right? Try removing all that, and I will be around in 2 minutes. स्पॉट सेलेक्ट करने के लिए अल्ट प्रेस करके रखना है and then click करना है target. सर बट ये So अल्ट प्रेस करके क्लिक करने से क्या बोल रहा है, स्पॉट लिंक सिलेक्टेड है ना, हाँ स्पॉट लिंक को जरूरत नहीं पड़ती, उसको केवल डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं, केवल हीलिंग ब्रश को जरूरत पड़ती है। अल्ट प्रेस करके वो करने के लिए, क्लिक करने के लिए, हाँ, वो हीलिंग को लगेगा, स्पॉट हीलिंग को तो केवल आप ड्रैग मतलब क्लिक एंड ड्रैग कर दो, ब्रश बना दो, ब्रश की तरह वो वर्क कर लेगा। सर जैसे मैंने अल्ट प्रेस किया तो ये पोर्शन पे ये, हाँ तो बस इसमें क्लिक नहीं करना है मुझे। आप स्पॉट हीलिंग ब्रश में हो ना, हाँ स्पॉट हीलिंग ब्रश में ऑल्ट प्रेस करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओके आपको जरूरत ही नहीं है, बस आप केवल ब्रश जैसे चलाते जाओ ओके या
फ़ायदा रहता है कि हम कभी भी इसको बुला सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन select both of them, control G, okay, control E, control E to merge all of that, और ये वाला भी रखा है हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, हमको शेडोज देनी है। सो देयर इज दिस ब्रश, डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। डॉज टूल इज बेसिकली गोज विद वाइट वैल्यूज, ओके। तो ये वाइट वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। सो अगर हम बात करें कि मुझे हाइलाइट्स बढ़ानी है, राइट, to fix that, तो अगर हाइलाइट्स बढ़ानी है, कहीं पे मुझे लग रहा है कि कैमरा जो है वो उतना एक्सपोजर नहीं पकड़ पाया, है ना, लाइट वाइट कलर का, ये सब जो शाइनिंग कर रहा है एग्जैक्टली, सो यू कैन मेक देम मैनुअली। एजेस पे हमेशा हाइलाइट्स रहती हैं, so increase however you want। थोड़ा सा भी अननेचुरल होगा तो वो दिखने लगेगा, perform something like that। now this one बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए हम लोग एक्सपोजर की वैल्यू कम कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे शेडोज, मिडटोन्स एंड हाइलाइट्स, राइट। शेडोज, मिडटोन्स एंड हाइलाइट्स हमारे लिए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? किसी भी इमेज में शेडोज मतलब द डार्केस्ट वैल्यू, राइट, डार्केस्ट ब्लैक रेंज, मिडटोन्स ग्रे कलर्स, ग्रे वैल्यूज, राइट, एंड हाइलाइट्स आर द वाइट कलर्स। सो अगर मुझे वाइट कलर्स को बढ़ाना है, सो आई विल गो फॉर हाइलाइट्स, 10% exposure, and I'm gonna click on that. Now you can see that it will only increase the white portions, जो कि white range ज़्यादा होगी जिनमें, वो उस पे वैल्यू बढ़ाएगा, राइट। मिड टोन्स में ये क्या करेगा, ये सब पे वैल्यू बढ़ाएगा, बिकॉज ओवरऑल ग्रे कलर तो सभी में अवेलेबल होता है, इंक्लूड करेगा, राइट, उसमें भी थोड़ा बढ़ाएगा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग इज़ टू गो फॉर लाइक लेसर एक्सपोजर, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सको। नाउ इट लुक्स नेचुरल कि हाँ ये बढ़ रहा है। नाउ गो टू शेडोज एंड इट विल गो फॉर द वाइट एरियाज, ब्लैक एरियाज। जैसे अगर शेडोज को हमको उनकी वैल्यूज़ थोड़ी सी कम करनी है, ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ये केवल वाइट वैल्यूज़ को अल्टर करके काम करता है डॉज टूल। बर्न टूल इज एग्जैक्टली द रेसिप्रोकल ऑफ इट, ये ब्लैक वैल्यूज़ को अल्टर करेगा विद द सिमिलर पोर्शंस, ठीक है। तो मिड टोन्स रखेंगे और हमें यहाँ पे शेडोज़ बनानी थी, सो विल क्लिक एंड ड्रैग एंड मेक अ शेडो डेप्थ, like it's too much of shadows because the brush size was little big and the exposure value is quite large, so go for 30, right, arrange that। similarly you can like play along with all these areas, because अगर किसी इमेज को किसी जगह पे पुट करना है और हमें बिलीव कराना है हमारी जनता को, ऑडियंस को, कि दैट इज़ एक्चुअली द पॉइंट ऑफ लाइक वो वहाँ पे था, या दैट ऑब्जेक्ट इज़ देयर इन दैट इन्वायरमेंट, सो यू नीड टू मैच अप दी लाइट्स एंड शेडोज़ वैल्यूज़, ठीक है। जितना ज़्यादा हम इन वैल्यूज़ को एक्यूरेटली मैच कराएंगे उतना बेटर व्यू आएगा। सो now DOS tool is done, right। similarly इसका भी वही हाल है, शेडोज़ वैल्यूज़ को ज़्यादा बढ़ाना है, राइट, डेप्थ ज़्यादा देनी है, तो यू कैन सेलेक्ट दीज। मिड टोन वैल्यूज़ चाहिए है,
सो यू कैन सी कि वो उतना ज़्यादा सर जैसे कोई ऑब्जेक्ट का शेडो बनाना है उसके लिए भी? नो, ऑब्जेक्ट का शेडो के लिए हमको मैनुअल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वर्क करता है आपकी इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फेक शेडो बनाना चाहूँगा तो मैं बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कलर है, बट व्हाट इफ यहाँ पे कलर नहीं है, एंड इफ़ यू वांटेड टू गिव दैट कलर ओवर देयर ना, तब उसके लिए दूसरा टूल यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स रखा है या सर्कल रखा है तो उसका एक शेडो हल्का सा पड़ेगा। उसके लिए मैनुअली बनाना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा टूल रहता है। हाँ, अगर सरफेस के पास है आपके पास, मान लीजिए आपने इमेज खींची है, वो सरफेस है आपके पास, तो क्रिएट करने के लिए आप डॉट टूल यूज़ कर सकते हो, बट वो इस कलर पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर ये टू मच ऑफ ब्राइट होगा ना तो फिर देर से बनेगी शेडोज, और जैसे ओरिजिनल दिखाना है जैसे मतलब ओरिजिनल उसके लिए एडजस्टमेंट लेयर्स अलग होती है, वी आर गोना गो फॉर दैट, राइट। सो वी विल क्रिएट ऑल दैट, राइट। सो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ हो गई, और प्लस क्या हुआ कि वो सैचुरेशन कम हो गया उसका। वी कैन गो फॉर शेडोज जिसमें सैचुरेशन भी थोड़ा हमको मिलता है। वी कैन गिव समथिंग लाइक दैट। लिप्स के नीचे पे शेडो ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ह्यूमन फेस जो होता है उसमें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कहीं कोई भी लाइटिंग आप करो वहाँ पे लाइट्स शेडोज बनेगी। कुछ शेडो में कुछ हाईलाइट्स। राइट, बनती हैं, राइट, वो फेस के ही कारण होता है। सो हम उसका यूज़ करते हैं इमेज को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ दे दी मैंने इधर पे। I wanted to create that whole thing. इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें, लाइक थोड़ा सा अंदर। नाउ अब पूरी इमेज में कलर वैल्यूज़ जो हैं वो एडजस्ट नहीं हैं। कैरेक्टर से तो हमने रिमूव कर लिया, ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू गो फॉर आवर हाउ टू add depth to the image and how to add the color tones you can add, right। वो तो हम directly अभी भी colors tones हमारा gradient जो हमने किया था, right, क्योंकि light जो है वो इस तरफ से आ रही है, light shadows हम on कर देते हैं and we'll go for a color value, right। और सर जैसे हमने ये दूसरे लेयर पे अप्लाई किया ये लेयर ऊपर है ना इमेज के। ये ऊपर होगी तभी उसका कलर नीचे वाली पे मर्ज होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो इट वोंट वर्क, देन आई हैव टू पुट दिस ऑन टू तो दैट आपने वन। ग्रेडियंट लिया फिर उसके बाद उसमें वो इफेक्ट होता है कलर ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। बस दिखाइए। अभी केवल इतना ही, राइट। ये जो हमने लास्ट उसमें किया था ना क्लास में, उसको हमने टेक्निक को यहाँ अप्लाई कर दिया। वो एक फिल वाला वर्क में ये सो इसमें कब हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। एंड गो फॉर ओपेसिटी। ओपेसिटी थोड़ी कम करना, क्योंकि वो पूरे में अप्लाई होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सटल रखना हर चीज़ को, क्योंकि फुल रखेंगे तो इट वोंट लुक दैट मच गुड। नाउ सी ओपेसिटी जो है वो ऊपर के कलर वैल्यू को रिटेन किए हुए है, राइट, उसको मैनेज नहीं कर रहा है। व्हेन यू गो टू फुल ओपेसिटी एंड गो फॉर अ फिल एक्चुअली पीछे वाले कलर को भी और ऊपर वाले कलर दोनों को मैनेज करता है, राइट। तो इट्स मच बेटर टू गो फॉर अ फिल rather than going for opacity, right। So that will be for today, ठीक है। तो अब हमारे असाइनमेंट में क्या रहेगा, हीलिंग ब्रशेस होंगे और ये होगा, ठीक है। ओके, सो लेट मी जस्ट सेव दिस वन एंड एनी मोर डाउट्स। हीलिंग ब्रशेस डॉट्स, राइट। सो यहाँ पे डिड यू डू दैट, यहाँ पे एक हीलिंग ब्रश वाला जो हमारा टॉपिक हुआ है उस पर कर लेंगे और देखते जाएंगे। डॉट्स टूल्स का भी हो गया है ना, उसमें ही है, जो छूटा होगा हम लोग कल उसको कवर कर लेंगे, राइट। एंड वो अलग से पूरा
क्योंकि इसमें 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मास्क मिलते हैं ना, तो सबका पर्पस अलग अलग होता है. गो फॉर दैट. ओके, ऑल राइट. सर वो वाला आपका हाँ, ये वाला जो है टाइम राइट नाउ और अगर आप फ्री हो तो हाँ वी कैन वर्क. होता है ना, करेक्ट करता हूँ, देखता हूँ किसको. बस यहीं हूँ मैं, सवेरे से वहाँ से यहाँ तक था मैं. मैंने बटर स्कॉच बहुत टेस्टी लगा, खाने नहीं लगी थी, मेरे को लग रहा था कि एक पीस ले ही लेना चाहिए. खाना पीना अपनी जगह, डाइटिंग उतना ज़्यादा नहीं. प्लस मैंने आपको एक चीज़ करनी होगी, a little favor I need to ask you, and that is you have to give feedback, right? तो आपको फीडबैक देना होगा मैम को कि आपकी क्लासेस कैसी जा रही हैं,
कोई हाउ डू यू फील द एनवायरनमेंट, कैसा लग रहा है, ठीक। I'll ask मैम टेक ओवर योर फीडबैक, फिर उसके बाद हम लोग एनिमेशन वाला कर लेंगे, राइट। और मे बी यू कैन ज्वाइन इन ऑन दिस क्लास एज वेल, क्योंकि इसमें भी मैं कुछ सॉर्ट ऑफ वैसा ही दिखाने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें डिजिटल पेंटिंग विथ माउस, देखते हैं कैसे होता है। हेलो प्रियांशु, वेट करना प्रियांशु बाकी लोगों का, राइट, देन विल स्टार्ट। यस एंड सर। असाइनमेंट्स का देख लेना, तुम्हारे असाइनमेंट्स काफ़ी डिले हुए हैं क्या, प्रीवियसली कुछ छूटा है? नहीं सर, आपको भेज दिया था मैंने। हम्म। मतलब पिछले, और बैनर मैंने आपको शायद कल भेजा था सर। ओके ओके ओके, मैंने कल देखा था, कल संडे था तो खैर ज़्यादा मैं शायद नहीं देख पाया हूँगा, बट मैंने किसी का तो देखा था। लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, यस है ना। सर, आपको शायद भेजा था, एक बार व्हाट्सएप में भी चेक कर दूँ सर, वो बैनर वाला। मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। ओके, गुड आफ्टरनून, वेट गाइस, सेजल का और सेजल का वेट करेंगे। सत्यम अभी आज नहीं होंगे, सत्यम हमारे उसमें रहेंगे, वेब डिज़ाइनिंग वाले में कल चले जाएंगे। और आप लोगों का फ़ोटोशॉप आज कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कौन सी चीज़ें आप लोगों के डाउट्स और उसमें बचे हुए हैं। गुड आफ्टरनून, फिर नया सॉफ्टवेयर शुरू होगा, ठीक है, मूव ऑन टू न्यू सॉफ्टवेयर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के कौन कौन से आप लोगों को असाइनमेंट्स करने हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिजिटल पेंटिंग बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि खुद से पेंटिंग कैसे होती है फोटोशॉप में, ओके।
ऑल राइट गाइज, चलिए आज आप लोगों को मैं डिजिटल पेंटिंग बताता हूँ जो हम लोगों ने प्रीवियसली एक बार की थी, ठीक है। और ये वर्क जो है बेसिकली मैं आज आप लोगों को माउस के थ्रू डिजिटल पेंटिंग